हेलो नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे डीसी कोर्स के बारे में। डीसी कोर्स होता क्या है, इसे कितने दिनों में सीखा जा सकता है। डीसी एक कंप्यूटर कोर्स है साथियों, इसे आप 3 या 6 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 10th क्लास के बाद ही यह कोर्स स्टार्ट करें। इसके अलावा एजुकेटेड पर्सन कभी भी सीख सकते हैं। डीसी का फुल फॉर्म, डीसी का फुल फॉर्म डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। इसमें ऑफिशियल वर्क किए जाते हैं और इसके अंतर्गत इन सभी सिलेबस को पढ़ना पड़ता है। बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस पेंट, वर्ड पैड, एमएस ऑफिस वर्ड 2007, एमएस ऑफिस पावर पॉइंट 2007, एमएस ऑफिस एक्सेल 2007, एमएस ऑफिस एसएस 2007 और इंटरनेट के बारे में फुल जानकारी पढ़ेंगे। बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है और यह किन किन डिवाइस से मिलकर बना है। कंप्यूटर की मेमोरी, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, सीपीयू एंड मदरबोर्ड, एसएमपीएस, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, यूपीएस और प्रिंटर। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए गए डाटा को प्रोसेस करके हमें सही रिजल्ट देता है, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर की 2 मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के भी 2 भाग होते हैं, रैम और रोम। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है और फास्ट मेमोरी होती है। कंप्यूटर में वर्तमान समय में जितने सारे काम प्रोसेस हो रहे होते हैं वह काम रैम में हो रहे होते हैं। काम करने के बाद एप्लीकेशन को बिना सेव किए बंद करते हैं तो वह वहाँ से सारा डाटा खत्म हो जाती है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसमें कंप्यूटर सिस्टम का पूरी सूचना स्टोर रहती है जिसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है, रोम में जितनी सारी डाटा स्टोर रहती है सभी डाटा को रीड करके कंप्यूटर को स्टार्ट करती है। सेकेंडरी मेमोरी, जो डाटा को हम लोग सेव करते हैं वह सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, एसडी मेमोरी। एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, यह कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी होती है और यह ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर सभी तरह के डाटा को स्टोर करके रखती है। जब तक हम डाटा को डिलीट न कर दें तब तक डाटा इसमें स्टोर रहती है। प्रोसेसर, प्रोसेसर कंप्यूटर में एक इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। कंप्यूटर में होने वाली सारी गतिविधियों को समझता है और उसे कंट्रोल भी करता है। हमारे द्वारा दी गई कमांड को रैम के द्वारा प्रोसेस करके हमें सही रिजल्ट प्रदान करता है। इसे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। यह स्टार्ट बटन है कंप्यूटर को ऑन करने के लिए और यह रीस्टार्ट बटन अगर कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन रुक रुक के चल रहा हो या कंप्यूटर पूरी तरह से हैंग कर रहा हो तो रीस्टार्ट बटन का प्रयोग करेंगे। इसे यूएसबी पोर्ट कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम पेन ड्राइव, मोबाइल और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। यह स्पीकर पोर्ट है और यह माइक पोर्ट है और यह सबसे ऊपर में सीडी, डीवीडी, रोम है। इसका उपयोग हम सीडी, डीवीडी में रखे डाटा को अपने पीसी में ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। मदरबोर्ड, सीपीयू में मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है। इसमें सारे कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे प्रोसेसर, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, सीमोस, बायोस, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, जॉयस्टिक, कूलिंग फैन और बहुत सारे कंपोनेंट्स चिपसेट के रूप में सर्किट बोर्ड में सोल्डर किए रहते हैं। एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सिस्टम, एसएमपीएस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यह कंप्यूटर में अलग अलग डिवाइस में पावर सप्लाई का काम करती है। यह मेन पावर एसी को कन्वर्ट कर डीसी में बदल देता है। किन किन डिवाइस को कितना पावर सप्लाई देनी है, जैसे मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, डीवीडी इत्यादि में इन सभी का पावर केबलिंग किया रहता है ताकि सभी केबल को सभी डिवाइस से जोड़ दें और सभी डिवाइस में पावर सप्लाई सही तरीके से पहुंचे। कीबोर्ड, यह एक टाइपराइटर की तरह होता है। इसमें बहुत सारे की बटन होते हैं जिसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए करते हैं, इसलिए इसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। माउस भी कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर में कनेक्ट होते ही डेस्कटॉप पर एक पॉइंटर आ जाता है।
इसका इस्तेमाल हम बहुत सारे फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन को ओपन और क्लोज करने के साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए करते हैं। इसे राइट क्लिक कहते हैं, इसे लेफ्ट क्लिक कहते हैं। किसी भी फाइल को अगर ओपन करना हो तो लेफ्ट क्लिक को 2 बार क्लिक करेंगे और यह गोल दिखने वाले पहिए को स्क्रॉल बटन कहते हैं। पेज को अप डाउन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मॉनिटर वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यह कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में जितने सारे वर्क हो रहे होते हैं उसे हम देख सकते हैं और हो रही गलतियों पर नजर रखकर उसमें सुधार कर सकें। प्रिंटर, यह भी कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल हम ऑफिशियल फाइल, फोटोज और हर तरह के डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए करते हैं। यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर में सही तरह से पावर सप्लाई करने के लिए करते हैं। बिना यूपीएस के जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं और पावर सप्लाई अचानक बंद हो जाती है, जिसके कारण कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो जाता है। ऐसे में ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी डिवाइस को करप्ट होने का खतरा रहता है, या कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन पर वर्क कर रहे हो तो वह भी डाटा डिलीट हो जाती है। इसी सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यूपीएस का उपयोग करते हैं। पावर सप्लाई बंद हो जाने पर भी इसमें कुछ मिनटों तक पावर सप्लाई रहती है, ताकि हम सही तरीके से फाइल को सेव करके कंप्यूटर को शट डाउन कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं साथियों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।